जी हाँ, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है विंडोज़ 11 तो आ चुकी है, मगर बहुत सारे कंप्यूटर्स के ऊपर विंडोज़ 11 नहीं चल रही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट का जो पेज है वो ओपन किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि विंडोज़ 11 जो है इसमें क्या क्या इश्यूज हैं, किस वजह से ये नहीं चल रही। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर बात की जाए सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट की, तो यहाँ पर आपको ओनली 1 गीगाहर्ट्ज का जो है वो प्रोसेसर चाहिए। तो आपकी जो विंडोज 11 है वो आपके कंप्यूटर के ऊपर इजीली चलेगी। और इसके बाद आपको सिर्फ एक 4 GB की रैम चाहिए और आपका जो प्रोसेसर है वो 64 बिट को सपोर्ट करता हो। पर दोस्तों विंडोज 11 फिर भी नहीं चल रही, तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपको UEFI जो है वो अनेबल चाहिए, सिक्योर बूट भी अनेबल चाहिए, जो कि आप बायोस के अंदर जाकर कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको TPM जो है वो वर्जन 2.0 चाहिए, जो कि आपके लेटेस्ट कंप्यूटर के ऊपर ही आपको मिलेगा। पुराने कंप्यूटर में आप जो है वो एक छोटा सा डिवाइस लगाकर अपना TPM अनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये TPM जो है ये एक किस्म का आपका ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल है, एक चिप है, एक डिवाइस है, जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी को काफी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वालों का कहना है कि जो विंडोज 11 है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू विंडोज 10 और विंडोज 7 और विंडोज XP या जितनी भी विंडोज की जो पुराने वर्जन गुजर चुके हैं उन सभी से ज्यादा सिक्योर है। तो फ्रेंड्स वो सिक्योर इसीलिए ही है कि इसमें आपको TPM 2.0 जो है वो जरूर से अनेबल होना चाहिए आपके कंप्यूटर के अंदर, तभी आपके पास जो है वो चल जाएगी विंडोज 11 और आप इजीली इसको यूज कर सकेंगे। दोस्तों अगर आपके पास TPM 2.0 नहीं है तो आपको मार्केट से एक डिवाइस मिल जाएगी एक्सटर्नल, जो कि आप अपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर चिपका कर TPM को अनेबल कर सकते हैं और आप विंडोज 11 के मजे ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि विंडोज 11 क्यों आपके कंप्यूटर में नहीं चल रही, और आपको पता चल गया होगा कि TPM क्या है और इसको किस तरह से हमने यूज करना है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक टूल लॉन्च किया गया था जिससे आप अपनी सिस्टम कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते थे, जो कि मैंने अभी आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाया हुआ है। तो यहां पर आप देखें ये एक टूल है चेक फॉर द कंपैटिबिलिटी। आप वेबसाइट का लिंक भी देख सकते हैं microsoft.com। तो दोस्तों ये टूल जितने भी लोग डाउनलोड कर रहे थे उन सभी के पास ये इश्यू आ रहा था कि उन सभी के कंप्यूटर को ही माइक्रोसॉफ्ट विदाउट एनी वार्निंग या कोई भी बात बताए हुए कि इसमें क्या इश्यू है, जस्ट ये लिखा आ रहा था कि आपका कंप्यूटर विंडोज 11 को सपोर्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों अभी यहां पर वो टूल को इन्होंने खत्म कर दिया है और बहुत ही जल्द ये टूल दोबारा से रीलॉन्च करेंगे, जिसके अंदर ये टूल आपके कंप्यूटर में रन होगा और उसके बाद आपको एग्जैक्ट रीजन बताएगा कि किस वजह से आपके कंप्यूटर में विंडोज 11 नहीं चलेगी। तो दोस्तों ये भी एक लेटेस्ट अपडेट थी जो मैंने सोचा आपको दे दूं विंडोज 11 से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स आपको एक और मजे की बात ये बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो विंडोज 11 बनाई है ये विंडोज 11 डायरेक्टएक्स 12 को सपोर्ट करती है और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट जितनी भी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिलती थी और जितनी भी एप्लीकेशन आपको iOS के ऐप स्टोर के ऊपर मिलती थी, सभी एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर के ऊपर विदाउट एनी एमुलेटर जो है वो रन हो जाएंगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको डायरेक्टएक्स 12 का सपोर्ट मिलता है और माइक्रोसॉफ्ट वालों ने यहां पर कुछ गेम्स के मुतालिक भी बताया हुआ है कि आपकी सभी गेम्स जो हैं वो आपके कंप्यूटर में विदाउट एनी एमुलेटर चलेंगी, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक प्रोजेक्ट लाते भी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि विदाउट एमुलेटर हम विंडोज को रन करेंगे आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर के ऊपर। तो वही अपडेट जो है वो अभी आपको देखने को मिली है। अभी ये फुली अपडेट नहीं है, मगर इंशाल्लाह जल्दी ही आपको तमाम एप्लीकेशन जो है वो विद APK आप अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर पाएंगे।